लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल फॉर लॉस, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके नाम के अंदर है। आर फॉर रेड, बी फॉर ब्राउन, तो ये रेड ब्राउन कलर है ब्रोमीन का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स के हैलोजेंस की बात हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टडीन, ये हेलोजेंस हैं। एस्टडीन रेडियो एक्टिव है, तो इनको हम हेलोजेंस कहते हैं। इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं? हेलो का मतलब होता है साल्ट, जेंस का मतलब है फार्मिंग। तो ये ग्रुप 1 और 2 के साथ ना, ग्रुप 1 और 2 एलिमेंट्स के मेंबर्स के साथ मिल के ना सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट, और यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये मिल के सॉल्ट बनाएंगे NaCl। इस तरह फ्लोरीन के साथ भी, आयोडीन के साथ भी, तो ये सॉल्ट बनाते हैं। जी, यहाँ पे देखें ग्रुप नंबर 17 की बात हो रही है, तो 17 के आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे बुक पे लिखा हुआ है, और यहाँ मैंने हेडिंग्स बनाई हुई हैं, तो आप ये हेडिंग्स देख लें, लेक्चर नोट इस तरह कर लें आप। आउटर शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S के अंदर 2 होते हैं हमेशा ही, और P के अंदर 5 है। ये 5 और 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। S के अंदर 2, P के अंदर 5। ये नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। नॉन मेटल्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि ये गैसेज हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वो एनाइन बन जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनाइन बन जाती हैं। ठीक है, तो ये मैं आगे बताऊंगी भी सही आपको। ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन F2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 Br2, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं डायटोमिक फॉर्म में, और ये बहुत रिएक्टिव है। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इनका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ये डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनमें कौन से हैं जिनके ज़्यादा होते हैं? तो वो ब्रोमीन और आयोडीन है जिनके ज़्यादा होते हैं, और क्लोरीन के कम होते हैं। हेलोजेंस का मतलब क्या है? हेलोजेंस, हेलो का मतलब है सॉल्ट, और जेन का मतलब फार्मिंग। ये सॉल्ट बनाते हैं जब अल्कली, अल्कलाइन, अर्थ मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। अल्कली कौन से होते हैं? ग्रुप नंबर 1, और अल्कलाइन क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 2। ये इनके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। इनकी रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। वजह क्या है? क्योंकि साइज़ बढ़ता है। अब जितना एटम का साइज़ होगा तो वो रिएक्टिविटी इनकी इतनी नहीं होगी, तो लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे डाउन द ग्रुप। अब हम इनकी चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। प्रॉपर्टीज़ के बाद आएगी, यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन गैस है, और ये पेल येलो गैस है। क्लोरीन येलो ग्रीन गैस है। ब्रोमीन रेड ब्राउन गैस है। आयोडीन शाइनी ग्रे क्रिस्टल है, और अगर हम इसको हीट करें तो ये डार्क पर्पल में हो जाती है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? फ्लोरीन गैस ये पेल येलो है, FPY से आप इसको याद कर सकते हैं, FPY। क्लोरीन येलो ग्रीन है, तो क्लोरीन को CYG से कर सकते हैं। ब्रोमीन का इसके नाम के अंदर है, R फॉर रेड, B फॉर ब्राउन, तो ये रेड ब्राउन कलर है ब्रोमीन का। आयोडीन इसके ग्रे क्रिस्टल है, तो आप IG से याद कर सकते हो, IG। ठीक है, तो ये कुछ क्लूज थे याद करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। मज़ीद ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मेटल हैलाइड्स क्या होते हैं? जब ये आयनिक कंपाउंड की बात करें, ये जो मेटल के साथ हैलोजन रिएक्शन करते हैं ना, मेटल के साथ हैलोजन रिएक्शन करते हैं तो मेटल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक बात होगी ऑक्सीडेशन की। एक और प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक ट्रिक है, एक क्लू है ऑक्सीडेशन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ट्रिक है, इसका क्लू है लियो, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक और बात है, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये है वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाए। सब्सटेंस विच लूज़ एन इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और जो गेन करा है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे देखिए सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है और एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ पे सोडियम जिसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये कौन सा काम हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन का जो क्लू है वो है जर, GER। G फॉर गेन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, और फॉर रिडक्शन का R।
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, जो सब्सटेंस एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके पास तो वो होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन लेने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जांपल जहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं तो यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे 2Cl नेगेटिव हो गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही एट अ टाइम एक ही बार हो रहे होते हैं एक ही रिएक्शन में। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी होते हैं। वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मौजूद होता है, वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट भी मौजूद होता है। ऑक्सीडाइजिंग पे पावर देखें तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लोरीन की है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करते हैं, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हटा देना, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी ना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाएगा, ठीक है, तो वो डिस्प्लेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है तो ये किसको हटाएगा, किसके इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाएगा, किसको डिस्प्लेस करेगा, किसको जगह से हटाएगा, ये ब्रोमीन को हटाएगा, क्योंकि ब्रोमीन की कम है, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर है, तो ये ब्रोमीन को हटा सकता है। तो ये ब्रोमीन को हटा कर ये उसकी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पे Cl2 था, Na था, Na के साथ ये Cl2 आ गया और Br को इसने हटा दिया, Br अलग हो गया। क्लोरीन का जब आयोडीन के साथ करवाया है तो इसने आयोडीन को हटा दिया, क्योंकि आयोडीन की पावर तो बहुत ही कम है, ये इसकी सबसे ज़्यादा, तो इसने ये आयोडीन को हटा के कि फिर वही NaCl और आयोडीन अलग। ब्रोमीन का अब आयोडीन के साथ करवाएं तो वहाँ पर ब्रोमीन जो है ये हटा देगी आयोडीन को, क्योंकि ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग है आयोडीन से। हाइड्रोजन हलाइड का मतलब क्या है, जब हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन हलाइड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको इसलिए X से ज़ाहिर किया हमने। तो X2 की फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा किसी भी हाइड्रोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी, तो हाइड्रोजन हलाइड बनाएगा। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन हलाइड पानी में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। बॉन्ड लेंथ असल में क्या होती है, बॉन्ड लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स। तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। वजह क्या है, क्योंकि हैलोजेंस का साइज़ बढ़ता जाता है तो बॉन्ड वीक होता जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है हीट को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। हीट को, एटम को हीट भी देना तो वो स्टेबल रह सकता है, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है डाउन द ग्रुप। ये पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी हाइड्रोजन फ्लोराइड की और सबसे कम हाइड्रोजन आयोडाइड की है। ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको आपने लेक्चर में नोट कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे हमने वही सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन रिएक्शन करता है हलाइड के साथ, हाइड्रोजन हलाइड, और यहाँ पे इनकी बॉन्ड लेंथ की बात होगी। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है ऑल हैलाइड्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। जितने भी हैलोजेंस हैं, हैलाइड्स हैं, वो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कम टेम्परेचर पे, सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो कि लिक्विड में है। ये MCQs आ सकता है। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान जो फासला है एटम, अब ज़ाहिर है HF है, इनके दरमियान जो फासला है वो बॉन्ड लेंथ है। इन्होंने बॉन्ड बना के रखा है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन ये बढ़ती है, क्यों, क्योंकि साइज़ यहाँ पे बढ़ रहा है, हैलोजन का साइज़ बढ़ रहा है, इस वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज डाउन द ग्रुप बिकॉज हैलोजन गेट बिगर। इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती है क्योंकि इनका साइज़ बढ़ रहा होता है। द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग पेयर जिन्होंने इनको जोड़ के रखा होता है वो भी दूर जाते हैं फ्रॉम हैलोजन न्यूक्लियस। द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स, इसलिए बॉन्ड भी कम हो ज़ाहिर है, साइज़ बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर होते जाते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड बना के रखा होता है वो दूर होते जाते हैं, तो इस वजह से इनके दरमियान जो फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, इसलिए टूट सकता है। वीकर द बॉन्ड, अब जितना कम वीक होगा उतनी हीट जो है, लेस एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी पे ही वो ब्रेक हो जाएगा। तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी हम देखें डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। ये देखें HF है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ठीक है। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। जो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन फ्लोराइड की है, फिर बहुत जो है वो किसकी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसकी और फिर ये इसकी कम है, ठीक है। जहाँ तक कोई मसला ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर
लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जो मैंने आपको ये लेक्चर दिखाया है इसके हेडिंग्स बना लें, इसके पॉइंट्स बना लें, ये आपके काम आएगा हमेशा। ठीक है, इसको एक बार देख लें, इसको समझ लें। कोई बात यहाँ से समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।